हेलो हेलो दोस्तों, हम लोग यहाँ बात करेंगे बीपीएससी की बीपीएससी एग्ज़ाम 2020 की। जैसे में आपकी 66वीं बीपीएससी हो गई जिसका प्रीलिम्स का डेट आ चुका है, और 65वीं बीपीएससी का मेंस का भी डेट रिलीज कर दिया गया है वेबसाइट पे। तो पूरा डिटेल से देखेंगे। और देखिए, जो 66वीं बीपीएससी है, इसमें 4 टॉपिक ऐसे हैं जिसको आप अच्छे से पढ़ लें तो प्रीलिम्स आप आराम से निकाल सकते हैं। ऐसे तो आपके बहुत सारे इसमें टॉपिक्स हैं, तो आप 4 ही टॉपिक्स अच्छे से पढ़ के निकाल सकते हैं प्रीलिम्स को। तो कौन कौन सी टॉपिक रहेगी उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो 66वीं बीपीएससी है, इसका डेट कब रिलीज किया गया है, और 65वीं बीपीएससी का आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बीपीएससी की लिखित परीक्षा 27 दिसंबर को कराई जाएगी। तो यहाँ पे एक पेपर के माध्यम से यहाँ पे जो आपका हिंदुस्तान पेपर है उसमें दिया गया है कि जो बीपीएससी 66वीं बीपीएससी की जो लिखित परीक्षा कराई जाएगी 27 दिसंबर को कराई जाएगी। और इसका एक प्रारूप भी बना दिया गया है जिसमें आप केंद्र देख सकते हैं कि यहाँ पे केंद्र का नाम भी लिख दिए गए हैं, और किस किस केंद्र पे कितने अभ्यर्थी वहाँ एग्ज़ाम देने जाएंगे वो भी यहाँ पे संख्या लिखी गई है। तो ये तो हो गया आपका 66वीं बीपीएससी की। और 66वीं बीपीएससी में कौन कौन से टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। अभी आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 27 दिसंबर है और ये अक्टूबर चल रहा है अभी। तो आपके पास लगभग कह सकते हैं कि यहाँ पे डेढ़ डेढ़ महीने, एक तरीके से 2 महीने मान सकते हैं कि 2 महीने आपके पास समय है। तो 2 महीने में अच्छे से आप प्रीलिम्स का तैयारी कर सकते हैं। और मैं 4 टॉपिक बताऊंगा, उसको आप उस टॉपिक को अच्छे से आप कंप्लीट कर सकते हैं 2 महीने में। अब यहाँ पे 65वीं बीपीएससी का हम लोग देखेंगे, जो बीपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है कि आपकी जो मेंस एग्ज़ाम लिए जाएंगे 25 नवंबर से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। और 25 नवंबर को आपको हिंदी, जो सामान्य हिंदी है, इसकी परीक्षा ली जाएगी। और ये प्रथम पाली में होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे सामान्य हिंदी। इसके बाद आपके जो द्वितीय जो परीक्षा ली जाएगी, इसमें एकल बैठक में जो परीक्षा ली जाएगी। इसके बाद देखिए 26 तारीख को 26 नवंबर को आपको सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र का यहाँ पे परीक्षा लिया जाएगा, जो कि आपको 12 बजे से 3 बजे तक चलेगा। इसके बाद 28 नवंबर को आपको जो आपकी वैकल्पिक रहेगी, ऑप्शनल जो सब्जेक्ट रहेगा, उसका यहाँ पे एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी का भी और सामान्य अध्ययन का द्वितीय पत्र का भी यहाँ पर जारी किया गया है। इसके बाद यहाँ पे जो आपका वैकल्पिक ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा उसका भी यहाँ पे डेट दे दिया गया है एग्ज़ाम का। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जो आपके 4 टॉपिक्स ऐसे हैं जो 66वीं बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, देखिए हिस्ट्री से कम 30 प्रश्न, 28-30 प्रश्न पूछे जाते हैं हिस्ट्री से। वो भी मॉडर्न से ज़्यादा, यानी कि आधुनिक भारत से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप आधुनिक भारत ऐसे देखें तो जैन, बौद्ध, इसके बाद मौर्य गुप्ता काल, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है 4 टॉपिक्स। और इसके बाद आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए केवल बात कर रहे हैं, पहला हिस्ट्री टॉपिक है। इसमें आपको आप देख ही लिए, जैन बौद्ध कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आपको मौर्य मौर्य से आते हैं, और इसके गुप्ता से 1-2 क्वेश्चन उससे रहे। इसके बाद आपको मॉडर्न से यानी कि आधुनिक भारत से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद हिस्ट्री तो हो गया, आपको हिस्ट्री अच्छे से पढ़ाई करनी है क्योंकि आपके मेंस में भी हिस्ट्री का प्रश्न पूछे जाते हैं मॉडर्न से। तो आपको हिस्ट्री अच्छे से, एकदम बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद करंट अफेयर से कम 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 30-30 हिस्ट्री में 30 हो गया, करंट अफेयर से 30 हो गया, तो 30-30 तो 60 ऐसे ही हो गया। ये 2 टॉपिक हो गए। इसके बाद आपको जनरल साइंस से 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आपको जनरल साइंस के बाद आप बिहार से प्रश्न देख सकते हैं। जो बिहार का प्रश्न है, क्योंकि बिहार का इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कोई भी एलिमेंट्स में आप टॉपिक उठाएंगे तो वहाँ पे आपको बिहार से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, या आपको पॉलिटी हो। तो वहाँ से आपको अच्छे से बिहार का जो करंट अफेयर्स है, या बिहार के जो आपके जो भी प्रश्न बनते हैं उसको अच्छे से पढ़ाई करना है।
तो ये 4 टॉपिक आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपके ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी भी बिहार से ही ज़्यादा पूछी जाती है यहाँ पे आपके, और पॉलिटी से कम 10 प्रश्न बनते हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ऐसे मेनली आपको हिस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान देना है, फिर करंट अफेयर्स पे, इसके बाद आपको आप जनरल साइंस पे आप ध्यान दें ज़्यादा, और इसके बाद बिहार बिहार पे जो बिहार स्पेशल जो क्वेश्चन आते हैं उस पे ज़्यादा ध्यान दें, तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। और जितने भी आप क्वेश्चन करें, एकदम एक एक बार नहीं, कम से कम 3 से 4 बार आप उसको जो भी क्वेश्चन आप देखें उसको 3 से 4 बार आप पलट के उसको ज़रूर पढ़ें। किताब को, जो कोई भी किताब पढ़ते हो तो आप उसको 3 से 4 बार ज़रूर पढ़ें। एग्ज़ाम तक 3 से 4 बार उसको रिपीट करें, या ऐसे नहीं कि 1 या 2 बार पढ़ लिया हो गया, कम से कम 3 से 4 बार, तभी आपका कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो क्वेश्चन तो करके आते हैं, लेकिन उस पे श्योरिटी नहीं रहती है कि मैंने सही किया है या गलत किया है। ऐसे 5वां ऑप्शन दे दिया है, जिससे क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं। तो आप 2 से 3 से 4 बार किताब को पढ़ें, जो भी आप क्वेश्चन लगाते हैं 3 से 4 बार लगाएं, जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। यदि कोई आपको और भी सुझाव देना है या और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।